कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो तुमने मेरे आगे प्रार्थना की है ना, वो स्वीकार हो चुकी है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब तो तुम खुश हो जाओ ना। अब ये तुम्हारे चेहरे पर जो उदासी है ना, जो चेहरा मुंह लटकाकर बैठे हुए हो ना, मत हो मेरे बच्चे, मत हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उदास रहो। मैंने मान ली ना तुम्हारी जिद, मान ली ना तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है मैंने। चिंता मत करो, कुछ ही महीनों के अंदर तुम्हारी वो प्रार्थना हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। जो भी तुमने मुझसे लगाई है ना, वो इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। देखो मेरी बात सुनो, तुमने कहा है और मैं एकदम से तो नहीं कर सकता ना। चीज़ें मुझे भी थोड़ा सा इधर से उधर करनी होंगी, क्योंकि वो चीज़ें तुम्हारे पास नहीं थी और ना आने वाली थी। अब मुझे तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप में देनी है, तो थोड़ा सा मुझे इधर से उधर करना पड़ेगा ना। थोड़ा समय दो, कुछ महीनों का समय दो। कुछ ही महीनों के अंदर ही अंदर वो सारी चीज़ें हो जाएंगी मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, तुम्हारे अंदर ना एक बचपना है, एक बच्चा है। उस बच्चे को बाहर निकालो ना। उस बच्चे को तुमने कहीं मार दिया, एक कोने में रख दिया मेरे बच्चे। उसे यूं ही मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो बच्चा है ना, वो बहुत मासूम है मेरे बच्चे। लेकिन दुनिया ने तुम्हें बहुत कठोर बना दिया, बहुत मजबूत बना दिया, संघर्षों को देखते हुए, तुम्हें धोखे देते हुए, चीज़ें करते हुए। लेकिन अभी भी वक्त है मेरे बच्चे। उस अपने बच्चे को ना बाहर निकालो। तुम्हें दोबारा से खुश होने का हक है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करो, नई शुरुआत करो। जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो तुम्हारा बचपना है ना, अंदर का बच्चा, इसे कभी मत मारना। अगर इसे मार दोगे ना, तो कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। तुम बहुत खुश रहते थे, मैं जानता हूँ, लेकिन अब जाकर ना तुम बहुत उदास रहने लगे हो। मत रहो उदास। मैं तुम्हें जीने की वजह दूंगा, ऐसी जीने की वजह कि तुम जीना चाहोगे। तुम चाहोगे कि तुम जियो, तुम्हें खुशी मिलेगी। तुम खुद कहोगे कि कृष्ण, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। तुम देखना, एक ऐसी वजह मैं तुम्हें देने वाला हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, क्यों डर रहे हो उस बीमारी से जो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी? कुछ भी नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं। मेरा आशीर्वाद जो है तुम पर, क्या भरोसा नहीं तुम्हें अपने कान्हा पर? रोज सुबह शाम मेरी पूजा करते हो, मेरी आराधना करते हो, इतना नाम जाप करते हो, तब भी भरोसा नहीं कि मैं तुम्हें संभाल लूंगा, बचा लूंगा? सिर्फ मेरे बच्चे, वो परीक्षा में लिखा हुआ है कि तुम्हें वो बीमारी है, लेकिन भाग्य तो मैं लिख रहा हूं ना। तो फिर भाग्य के आगे उस एक कागज की क्या औकात मेरे बच्चे, कि किसी ने लिख दिया और तुमने मान लिया। हाँ, मानता हूँ कि चीज़ें आई हैं तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे कर्मों की वजह से, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं नहीं मिटा सकता। मैं क्या नहीं कर सकता, मुझे तुम ये बताओ। मेरे हाथ में क्या नहीं? मैं जब चाहूँ ना किसी को जीवन दान दे सकता हूँ। मैं चाहूँ ना तो मृत शरीर में जीवन दे सकता हूँ मेरे बच्चे, उसमें जान फूंक सकता हूँ। मेरे नाम में वो शक्ति है ना कि कुछ भी कर सकती है इस दुनिया में, अगर वो करना चाहे तो। मेरे नाम से, मेरे नाम की शक्ति से तुम वो हर एक चीज प्राप्त कर सकते हो। तो इतना डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, तुम जियोगे। तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, जिस इंसान ने तुम्हारी बात इधर से उधर की है ना मेरे बच्चे, और तुम्हें उस पर शक भी है कि उसने तुम्हारी बात इधर से उधर की है ना? तो तुम्हारा शक बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। हाँ, उसी ने तुम्हारी बात इधर से उधर की, क्योंकि वो तुम्हारा सामने ना अच्छे बनने की कोशिश करके तुम्हारी सारी बातों को जान करना वो आगे करने की कोशिश करता है। तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे। तो अब ना दोबारा से उस इंसान पर भरोसा मत करना, और उसे डांटना वाटना तो मत, कुछ कहना मत, क्योंकि वो सावधान हो जाएगा। पर आगे से तुम कोई भी काम, कुछ भी उसे बताना मत, करना मत। अपने अंदर के विचारों को अपने अंदर ही रखा करो, क्योंकि मेरे बच्चे ये दुनिया वैसी नहीं जैसे तुम हो। क्योंकि जब तुम्हारे साथ वो अच्छा रहता है ना, तो तुम्हारी बातों को अपने अंदर रखता है, लेकिन जब वो गुस्से में हो जाता है ना, तो तुम्हारी बातों को इधर से उधर फैलाने में लग जाता है, तुम्हारी बदनामी करने में लग जाता है। तो ऐसे इंसानों से बचकर रहो, बिल्कुल दूर रहो, ठीक है? और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे आसपास जो सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं मेरे बच्चे। वो हमेशा अपना ही भला चाहते हैं, अपना ही सब कुछ करना चाहते हैं। वो किसी को नहीं देखते, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग मतलबी होते हैं मेरे बच्चे। तो ऐसे लोगों से ना ही कोई रिश्ता बनाओ, ना कोई दोस्ती करो, और ना ही दुश्मनी निभाओ। दूर ही रहो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग मतलबी होते हैं। ऐसे लोग ना काम पड़ने पर तुम्हारा भी फायदा उठा सकते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन बाहर का है, कौन घर का है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाने से मतलब होता है, अपना काम करवाने से मतलब होता है। और सुनो, कभी भी बिना पढ़े किसी भी कागज पर
हस्ताक्षर मत कर देना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी अक्सर आदत है, तुम ना बहुत भरोसा करते हो। भरोसा करो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अंधविश्वास तो मत करो। जो पेपर तुम्हारे सामने आता है उसे कम से कम एक बार खोल कर पढ़ तो लो कि उसमें लिखा क्या है। हर किसी पर विश्वास करना ये अच्छी बात नहीं है, चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो। एक बार उस पेपर को पढ़ो, एक बार उस कागज़ को देखो, उसके बाद ही उस पर हस्ताक्षर करना। और अगर नहीं पढ़ पाओ तो किसी और से पढ़वाओ, लेकिन पढ़वाओ मेरे बच्चे। और जो तुमने जमा पूंजी मेरे बच्चे जमा करा कर रखी है ना, उसे तुम नहीं चाहते अभी किसी के नज़रों के सामने आए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम नहीं चाहते हो कि अभी से सबके सामने आ जाए। तुम छुपा कर रखना चाहते हो, राज रखना चाहते हो, तो ठीक है मेरे बच्चे, वो राज ही रहेंगी। बस तुम ये बात किसी से भी मत कहना, बिल्कुल मत कहना, कभी मत कहना। और सुनो, जो ये जायदाद के तुम्हारे बंटवारे चल रहे हैं ना, जो ये चिंता में हो कि किसको कितना मिलेगा, क्या मिलेगा ना, तो चिंता मत करो। तुम्हारा हक तुम्हें ही मिलेगा, तुम्हारा हक कोई छीन नहीं सकता। अगर उसने ऐसा छीनने की कोशिश की ना, तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास, स्वयं मैं वहाँ प्रकट हो जाऊंगा मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मेहनत है उसमें, मैं जानता हूँ, और तुम्हारी मेहनत पर किसी की नज़र नहीं हो सकती। अगर उसने ऐसा किया ना, तो उसका सर्वनाश निश्चित ही है मेरे बच्चे। वो कभी अपनी ज़िंदगी में पनप नहीं सकता, चाहे वो कितना भी पैसा कमा ले, कुछ भी कर ले, उसका सब कुछ बर्बाद ही है। क्योंकि इस दुनिया में ना लोग सोचते हैं कि किसी का हक मारकर वो जीत सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि सबसे ऊपर मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अगर कोई किसी का हक मारता है ना, तो उसकी ज़िंदगी का विनाश शुरू हो जाता है, नष्ट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि सबको मैंने सबके हिस्से का दिया है, तो क्यों ना तुम अपने हिस्से का लो। क्यों दूसरों की चीज़ों पर तुम्हें नज़र मारनी, क्यों तुम्हारे अंदर लालच पैदा होना, ये बहुत गलत बात है। और अगर मेरे बच्चे के अंदर भी लालच उत्पन्न हो रहा है ना, तो वो साफ साफ मुझसे आकर कह सकता है कि कृष्ण, मेरे अंदर ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसे ख़त्म करो। मैं ख़त्म करूँगा ना, और मैं बुरा भी नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम इंसान हो, और हर इंसान के अंदर ना लालच उत्पन्न हो ही जाता है चीज़ों को देखकर। तो कोई बात नहीं, तुम मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी दिशा ही बदल दूंगा, तुम्हारी दिशा मोड़ दूंगा। तुम मुझसे कहो, मुझे अच्छा लगेगा। तुमने जो किया मेरे बच्चे, वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य जो था ना, वो बिल्कुल साफ नीयत का था, सच्चे दिल का था, इसलिए किया। क्योंकि जिस इंसान के लिए तुमने किया ना, उस इंसान से तुम बहुत बहुत प्यार करते हो, और तुम उनके लिए जो भी करना चाहो ना, तुम करते हो। जो भी तुम्हें रास्ता दिखाई देता है ना उनके लिए, सही रास्ता, तो तुम उस पर चल पड़ते हो। तुम्हें नहीं मालूम होता कि वो रास्ता सही है, गलत है, उसमें तुम्हारा नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन बस तुम्हें दिखाई देता है उनका चेहरा, उनका प्यार, और तुम उनके लिए ना कोई भी रास्ता चुनने को, कुछ भी करने को हद से पार हो जाते हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, सिर्फ तुम उनके लिए अच्छा करना चाहते हो, और इसमें कोई बुराई भी नहीं मेरे बच्चे। अगर तुम्हारा उद्देश्य सही है, रास्ते थोड़े से अटपटे हैं, गलत है, मानता हूँ, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, क्योंकि जिसके चेहरे पर तुमने खुशी लाने की कोशिश की है ना, वो मेरा भी बच्चा है, और तुम्हारा वो बहुत प्रिय है, मैं जानता हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। इस वजह से मैं तुम्हें माफ़ भी कर चुका हूँ। तुमने जो रास्ता चुना, कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखना कि जिससे भी तुम प्यार करो ना, जिसके लिए कुछ करना चाहो ना, अगर तुम्हें रास्ता थोड़ा सा अटपटा लगे ना, तो मेरे पास आना, मुझसे कहना, मैं तुम्हारे लिए सही रास्ता बनाऊंगा, आसान रास्ता बनाऊंगा, जिससे तुम्हें भी नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि तुम्हें नुकसान पहुँचे, नहीं चाहता। और सुनो, जहाँ तुम्हारी नौकरी लगने वाली है ना, वो जगह थोड़ी सी तुम्हारे घर से दूर है मेरे बच्चे, लेकिन वो नौकरी बहुत अच्छी है, उसे छोड़ना मत, उसे करना मेरे बच्चे, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का आगे का रास्ता बनाएगी। उसी से आगे तुम्हारे जीवन के रास्ते खुलेंगे मेरे बच्चे, और उसी के द्वारा तुम आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, फिर तुम रुकोगे नहीं, और ना मैं तुम्हें रुकने दूंगा, क्योंकि तुम्हें बहुत आगे लेके जाना है मुझे। बस यहीं तक नहीं, बहुत आगे जाना है तुम्हें। अभी तुम्हारी मंजिल ये नहीं, बहुत आगे है मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है, कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत खूबसूरत। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।